वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट बाय पप्पू। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए क्लास 8 विज्ञान है, जिसमें 25 बहुविकल्पी प्रश्न लिया गया है। पार्ट 4 विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। पार्ट 1, 2 और 3 का वीडियो इसी चैनल में डाल दिया गया है, जिसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ रहेगा, एक बार उसे देख लें। उसके बाद पार्ट 4 को देखें। पहला क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करता है। जो विद्युत धारा है वह क्या उत्पन्न करता है, हम लोग को पूछा है। देखिए, जहां से विद्युत धारा प्रवाहित होता है वहां पे ऊष्मीय प्रभाव होगा, वहां रासायनिक प्रभाव भी होगा, वहां चुंबकीय प्रभाव भी होगा। तो यहाँ लिखा हुआ है कि ऊष्मीय, चुंबकीय एवं रासायनिक प्रभाव, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कोई भी चालक से अगर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे वहां पे ऊष्मीय प्रभाव होगा, मतलब वह तार गर्म हो जाएगा। रासायनिक प्रभाव होगा, मतलब वो तार में कुछ न कुछ परिवर्तन होगा। चुंबकीय प्रभाव होगा, मतलब ये तार जो है चालक है, चुंबक के जैसे व्यवहार करेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है? कुचालक में मतलब उससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। मतलब कौन ऐसा पदार्थ है जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा? नींबू का रस से विद्युत धारा प्रवाहित होता है, नल का पानी से भी विद्युत धारा प्रवाहित होगा, सिरका से भी होगा, लेकिन आसुत जल से नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? डी। आसुत जल मतलब डिस्टिल्ड वाटर, यानी उसमें कोई भी आयन उपस्थित नहीं होते हैं। विद्युत धारा को प्रवाहित होने के लिए आयन मौजूद होना चाहिए, लेकिन आसुत जल में कोई भी आयन मौजूद नहीं है, जिसके कारण उससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से विद्युत धारा का सुचालक है। सुचालक मतलब उससे विद्युत धारा जाना चाहिए, मतलब उसमें आयन उपस्थित होना चाहिए। लकड़ी, रबर, कागज, पीतल। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि लकड़ी से भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा, रबर से भी नहीं होगा, कागज से भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा? डी। ऑप्शन नंबर डी, पीतल से विद्युत धारा प्रवाहित होगा। निम्न में कौन सा घोल विद्युत का सुचालक है? फिर से वही क्वेश्चन, सुचालक मतलब उससे विद्युत धारा प्रवाहित होना चाहिए, उसमें आयन मौजूद होना चाहिए। नींबू का रस से होगा, नल का पानी से होगा, सिरका से होगा, खाद्य तेल से नहीं होगा। खाद्य तेल से नहीं होगा, यानी यहाँ पे दो ऑप्शन है, नींबू का रस। इसमें दो ऑप्शन है, नींबू का रस भी है, नल का पानी। अगर अच्छा माना जाए, मतलब नींबू का रस और नल का पानी या सिरका, ये तीनों में किससे सबसे अच्छा विद्युत धारा प्रवाहित होगा? तो नींबू का रस से। यानी ऑप्शन नंबर इसमें किस में लोग टिक लेंगे? ऑप्शन नंबर ए में। अगला, इनमें कौन विद्युत का धारा का कुचालक है? कुचालक मतलब उससे विद्युत धारा नहीं जाना चाहिए। देखिए, पारा, सिरका, आसुत जल, नमक का विलयन। आसुत जल है, उससे विद्युत धारा बिल्कुल नहीं जाएगा, तो वह कुचालक है। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? सी। अगला, विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? देखिए, विद्युत सेल यानी विद्युत बैटरी अगर देखे होंगे इस तरह का चित्र, उसमें कितने टर्मिनल होते हैं? उसमें टोटल दो टर्मिनल होते हैं। कितने टर्मिनल? दो। ऊपर वाले को पॉजिटिव बोलते हैं, नीचे वाले को नेगेटिव बोलते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? बी। ऑप्शन नंबर बी, यानी दो टर्मिनल है। बिजली मिस्त्री हाथ में रबड़ के दस्ताने पहनकर काम करता है, क्योंकि पहला ऑप्शन क्या है? सामान पकड़ने में सहायता होती है, वैसा कोई बात नहीं है। हाथ में जलन नहीं होती है, वैसा भी कोई बात नहीं। ऑप्शन नंबर सी में कहा हाथ में बिजली का झटका नहीं लगता है। हाँ, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, हाथ में बिजली का झटका नहीं लगता है। जब वह रबर का दस्ताना पहने हुए रहता है तो उसे बिजली का कोई झटका नहीं लगता। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत लेपन में किया जाता है? देखिए, विद्युत लेपन मतलब होता है एक पदार्थ का या एक धातु का परत दूसरे धातु पर चढ़ा देना, ये क्या कहलाता है? विद्युत लेपन। मान के चलिए यहाँ पे क्रोमियम है, हम लोग किसके ऊपर चढ़ा देंगे? तो लोहा वगैरह के ऊपर चढ़ा देंगे उसका लेप, लोहे पर चमक उमक लाने के लिए क्रोमियम का लेप चढ़ा देंगे, तो हो जाएगा विद्युत लेपन। ऊष्मीय प्रभाव का, चुंबकीय प्रभाव का, रासायनिक प्रभाव का, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, रासायनिक प्रभाव का। अगला, लोहे के बने पुलों को जंग से बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? याद रखिएगा, जब भी जंग का बात हो, जंग से बचाने के लिए जिंक का, जिंक या जस्ता, जिंक या जस्ता दोनों सेम नाम है। जिससे हम लोग दिखाते क्या चीज, उसका संकेत क्या है? जेड एन। अगर पूछता
कि हमको उसे चमकाना है, जैसे रिम वगैरह हो, साइकिल का रिम हो, घंटी हो, चमकाने के लिए कभी बात करें तो क्रोमियम का लेप चढ़ाते हैं, चमकाने के लिए क्रोमियम और जंग से बचाने के लिए जिंक या जस्ता। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्रोमियम का यूज कहाँ करते हैं हम लोग? क्रोमियम को दिखाते हैं हम लोग सीआर से, उसका संकेत होता है। चांदी का होता है एजी, और जिंक का होता है जेड एन, और टीन का होता है एस एन। विद्युत लेपन में क्रिया में विद्युत लेपन में क्रिया में जो इलेक्ट्रोड बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ा हुआ रहता है उसे क्या कहते हैं? धन ध्रुव से जुड़ा, तो उसे एनोड कहते हैं, एनोड। और कैथोड कहते हैं जो ऋण ध्रुव से जुड़ा हुआ है। ऋणात्मक जो होता है उसको हम लोग कैथोड कहते हैं, और धनात्मक जो रहता है उसको हम लोग एनोड कहते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ए। खाद्य पदार्थों को संक्षारित करने के लिए लोहे के डिब्बे पर किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? टीन का विद्युत लेपन किया जाता है, टीन। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर होगा ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, साइकिल का हैंडल तथा पहियों के रिम को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? देखिए, जंग से बचाने का बात करें, कहीं भी जंग वगैरह से बचाना है तो जिंक, और चमकाने का बात करें तो क्रोमियम। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर होगा ए। क्रोमियम को हम लोग दिखाते हैं सी आर से, तांबा को दिखाते हैं हम लोग सी यू से, एल्युमिनियम को दिखाते हैं हम लोग ए एल से, लोहा को दिखाते हैं हम लोग एफी से, यानी ये सब संकेत है उसका। क्रोमियम किसका प्रतिरोध करता है? तो संक्षारण का करता है। संक्षारण मतलब वह गलता सड़ता नहीं है, यानी वह चमकीला भी हो जाता है और वह गलता सड़ता भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ई। निम्नांकित में कौन सा पदार्थ विद्युत चालक है? विद्युत चालक मतलब उसमें आयन होना चाहिए और उससे विद्युत धारा प्रवाहित होना चाहिए। अशुद्ध जल, नींबू का पानी, सिरका, साबुन पानी। देखिए, विद्युत का चालक कौन होगा? सबसे अच्छा पूछा जाए तो नींबू का पानी होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। निम्नांकित में कौन विद्युत का चालक नहीं है? विद्युत का चालक नहीं मतलब कुचालक होगा। कुचालक कौन है? तांबा। तांबा का संकेत होता है सी, ये तो कुछ चालक है, इससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है। एफ ई, लोहा, इससे भी विद्युत धारा प्रवाहित होता है। प्लास्टिक से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। जो ग्रेफाइट है वो कार्बन का अप्रूप है, कार्बन का अप्रूप, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है। ग्रेफाइट का यूज और कहाँ किया जाता है? पेंसिल के लीड में। ऑप्शन नंबर इसका कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, इससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता प्लास्टिक से। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं? लोग विद्युत धारा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। पानी में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात क्या होगा? देखिए, पानी यानी जल का जो फार्मूला होता है H2O, जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात पूछा है। हाइड्रोजन कितना है? 2। ऑक्सीजन कितना है? 1। 2:1 होगा। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला, ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स में किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए, ट्रैफिक सिग्नल का लाइट आप देखे होंगे चौक चौराहा पे लगा हुआ, उसमें किसका प्रयोग किया था? तो उसमें एलईडी बल्ब का प्रयोग किया था, एलईडी बल्ब। एलईडी बल्ब के साथ जो तारे जुड़ी रहती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम लोग कहते हैं लीड। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? लीड। एलईडी बल्ब के साथ जो जुड़ी रहती है तारे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? लीड कहते हैं। टर्मिनल किसे कहते हैं? बैटरी में जो रहता है धनात्मक ऋणात्मक, उसे हम लोग क्या कहते हैं? टर्मिनल। बैटरी तो जानते करते हैं, सेलों के समूह को क्या कहते हैं? बैटरी। और स्पीकर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, उसे हम लोग कहते हैं स्पीकर। इसका आंसर क्या होगा? बी। ऑप्शन नंबर बी, लीड। अगला, कौन दुर्बल विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर भी दीप्त होता है? देखिए, दुर्बल मतलब था कम, यानी कम भी विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे फिर भी वह जल कौन जाएगा? एलसीडी नहीं, एलईडी। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? बी। जलेगा मतलब यह प्रकाश देगा, ये जलेगा मतलब ये खराब नहीं हो जाएगा, मतलब प्रकाश देगा। अगला, किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है? तो उसमें होता है रासायनिक प्रभाव। कोई भी विलयन हो उससे अगर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे उसमें कौन कौन सा प्रभाव होगा? तो रासायनिक प्रभाव। जब कॉपर सल्फेट विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो बैटरी के किस टर्मिनल में संयोजित प्लेट पर कॉपर निक्षेपित होता है? देखिए, कॉपर जो है वो धनात्मक है, तो ये निक्षेपित कहाँ होगा? तो ऋणात्मक पर। कहाँ पे होगा? ऋण टर्मिनल पे। कौन? कॉपर। यानी ऑप्शन नंबर कौन इसका सही होगा? ऑप्शन नंबर होगा बी। निम्न में कौन सा द्रव विद्युत का चालन करता है, मतलब उससे विद्युत धारा जाएगा? कौन सा है? आसुत जल से विद्युत धारा नहीं जाएगा, नींबू का रस से जाएगा, वनस्पति तेल से भी नहीं जाएगा, यानी खाने वाला तेल से नहीं जाएगा।
ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। जिस वस्तु से होकर विद्युत धारा का चालन होता है उसे क्या कहते हैं? वैसा वस्तु जिससे विद्युत धारा जाता है उसे हम लोग कहते हैं सुचालक, और जिससे नहीं जाता है उसको बोलते हैं हम लोग कुचालक। और अति चालक मतलब बहुत ज्यादा चल जाता है, अर्धचालक मतलब कुछ जाता है। ठीक। जिस वस्तु से होकर विद्युत धारा का चालन होती है, चालन नहीं होती, यहाँ पे होना चाहिए चालन नहीं होती है। जब चालन नहीं होती उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो कुचालक। ऑप्शन नंबर डी। जिससे विद्युत धारा जाता है उसे बोलते हैं हम लोग सुचालक, जिससे बहुत ज्यादा चला जाता है उसे बोलते हैं अतिचालक, जिससे थोड़ा बहुत जाता है उसे बोलते हैं अर्धचालक। इसी तरह का वीडियो मैथ में चैप्टर नंबर 1 से लेके पूरा कंप्लीट, और साइंस का चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 का वीडियो देखने के लिए इस चैनल पे जाएं और उसका वीडियो देखें।